आप सभी को अशोक सैनी का नमस्कार। आप सुन रहे हैं अशोक की ट्विटर के माध्यम से एक प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाली कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बुलंद हौसलों की कहानी। मुसीबतें हमारे जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता रहता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं तब हमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग संभल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने महान नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वे इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से भी माने जाते हैं। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता। तो आपके सामने पेश है महान नेपोलियन के बुलंद हौसलों की कहानी। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करने असंभव जैसा था। उनकी सेना में अचानक हलचल सी पैदा हो गई। तभी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया और पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना कि नेपोलियन उस पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं तो वो उनके पास आकर बोली कि क्यों मरने की सोच रहे हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर नहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो यहाँ से वापस चले जाइए। उस पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरों का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया है और मुझे बहुत प्रेरित किया है। अब मैं इस पहाड़ को अवश्य पार करूंगा, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने में और मुसीबतों का सामना करने का राग रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते। इसका एक उदाहरण और भी है। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई थी। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत उनके सामने आई। उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती है। अंत में एक बात और हमेशा याद रखिए, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है कि जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती हैं और कामयाब लोग वही होते हैं जिन्हें चाय के कप में फूंक मार के मलाई को साइड में करके चाय पीना आता है। तो ये थी एक मोटिवेशनल स्टोरी, बुलंद हौसलों की कहानी। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आए तो आप इसे अपने बच्चों और प्रियजनों को जरूर सुनाएं। अपने जीवन को सकारात्मक बनाने वाली और इसी प्रकार की छोटी छोटी और हमें प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनने के लिए आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम तक पहुंचने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ashoketutor.com पर विजिट कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक फैन पेज या गूगल प्लस पेज से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई और प्रेरणादायक सकारात्मक सोच वाली अनमोल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।